फिरोज अहमद खान साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा मेहदी साहब, सीईओ मुश्ताक साहब, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे सारे टीचर्स, यहाँ पे मौजूद सारे पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, सलाम जुले। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं जिनको आज ये लैपटॉप हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, बिकॉज बहुत ही अर्ली इन दी लाइफ आपको एक डिवाइस मिल रहा है जिससे आप अपनी लर्निंग्स को और भी ज़्यादा एक्सेलरेट कर पाते हो। मुझे याद है मैंने फर्स्ट लैपटॉप स्कॉलरशिप से इंजीनियरिंग में खरीदा था, तब थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में था, और इसकी बड़ी मदद होती है बिकॉज आजकल जितनी सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है क्लास में हमें समझ नहीं आती है, या फिर हमें अपनी स्किल को और भी ज़्यादा अपग्रेड करना है, क्लास के लर्निंग से और आगे जाना है, कुछ काम करना है, बिजनेस करना है, ऑनलाइन कुछ कमाई करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है लैपटॉप से संभव हो पाती है। और इसके लिए जब एलएचडीसी की सब्सिडी स्कीम आई थी तब मुझे याद है इस हिसाब से डिस्कस करते हुए पहली बार हमने सबसे पहला आइडिया लैपटॉप का ही आया था, जब फर्स्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे एजुकेशन को, हमारे बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया दे पाए सो दैट उनकी लर्निंग और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ पाए। तो ये वाला आज आया है, आज ये मौका आया है, और मैं इसका वही स्पेसिफिकेशन देख रहा था तो बड़ा अच्छा है, लाइट वेट है, छोटा है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी अच्छा है, इंस्टॉल प्री इंस्टॉल ऐप्स है सारी की सारी, तो बच्चों को बड़ी आसानी जाएंगी, स्पेशली जो 12th के बाद अभी ग्रेजुएशन में जा रहे हैं और 10th के बाद वाले भी, बिकॉज ई लर्निंग के लिए काफ़ी काम में आएगा। हो सकता है आप नीट के क्लासेस करना है, आपको जेई की क्लासेस करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आप इस पर कर सकते हो। तो लोग जिस सिस्टम जहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम सही मानेंगे, लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हम उन जगहों पे नहीं रखेंगे, उनको हमने उठाना है। ये हमने क्लियर कट किया है। तो इसी तरह मैंने जो हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहबान है उनसे भी गुजारिश है कि आप लोगों का असेसमेंट यही है, मतलब आपने, क्योंकि आप क्राउड पे हैं, आपने डिसीजन लेना है। अगर आपको ये लगता है कि भाई स्कूल में मेरे पास टीचर बहुत ज्यादा है, इस पे काम है, आपने उठा के वहां देना है, क्योंकि नेचुरली आपको स्कूल जो है, क्लासेस जो है आपने चलाने हैं। तो ये डिसीजन आप लोगों को खुद लेना है। उसमें आपको कहीं से भी कोई आता है तो हम बैठे हैं यहाँ पे, डीसी साहब है, सीओ साहब है, जवाब देने के लिए हम बैठे। हाँ, क्योंकि कोई ऐसे भी टीचर है जिनका आता पता भी नहीं होता है, लेकिन उनको नहीं छोड़ना है बिल्कुल। हमने कैटेगोरिकली कहा है कि फिर उसमें जियो साहबान जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि अगर हमको कंप्लेन आएगा कि फलानी टीचर जो है फलानी जगह अटैच है, अगर हम उसके पीछे आदमी लगाएंगे, हमें पता चला कि वो काम नहीं कर रहा है, वहां पे परफॉर्म नहीं कर रहा है, कहीं बैठ के तनख्वाह ले रहा है, तो वो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसका आपको जो है आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, हमारे और सारे बच्चों को हमारे बेस्ट विशेस हैं। बहुत से बच्चे जो 12th से आप आगे जा रहे हैं, आपके करियर का सवाल है, इसके बाद आपका फ्यूचर आपने देखना है, आपने सही चीज जो है वो चूज करना है अलग अलग, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन ऐसा है कि आपको कंफ्यूज कर देता है। पेरेंट, बच्चों को छोड़ो, पेरेंट्स को फोन आना शुरू कर देता है। मेरा बेटा जो इस वक्त 12th का एग्जाम दे रहा है, पता नहीं मुझे कितना फोन आता है दिन में कि फलानी जगह ये कोर्स है, फलानी जगह ये कोर्स है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने सही, बिल्कुल सही चीज को आप लोगों ने गाइडेंस लेना है, सही चीज को आपने चूज करना है, जहां पे बीच में पहुंच के आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसलिए आप लोगों को वो चीज सही लेना है जो हमारे बच्चे, आप 12th दे के आगे जा रहे हैं, उसके बाद हमारे 10th के बच्चे भी, क्योंकि अगर आपके पास जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, ये तो है कि आप परफॉर्म कर सकते हो, हर चीज आप अचीव कर सकते हो। अब सिर्फ चीज ये रहता है कि आपको एक सही काउंसलिंग, सही गाइडेंस आपको मिले, ताकि आप आगे सही ट्रैक पे चले। ऐसा ना हो कि कहीं जाके आप गलत गाइडेंस या गलत उसकी वजह से आप ट्रैक से हट जाए। तो ये बहुत जरूरी है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और पेरेंट्स जिनके बच्चों ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उनके लिए हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। बाकी जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पे ला के डिस्ट्रीब्यूट किया इन टाइम, हम उनको भी थैंक्स करते हैं, और अपनी पूरे टीम को, डीसी साहब को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि डीसी साहब भी ये भी हमारे लिए करगिल के लिए, खासकर हमारे यूथ के लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से ये आए हैं और जहाँ ये पहुंचे हैं, तो आप लोग खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितना स्ट्रगल इन्होंने किया होगा। तो ये उस दौर से गुजरे हैं, इसलिए स्टूडेंट से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट डीसी साहब से भी पूछ सकते हैं कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें क्या चीज लेना होगा। ये भी हमारे लिए एक मतलब एक रोल मॉडल है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे डीसी साहब जो है, एसपी साहब हैं, यहाँ पे ये यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं इनको इनसे सीखना चाहिए, इनका गाइडेंस जो है
लेना चाहिए। तो ये जो लैपटॉप का है, एसएससी कोचिंग है, ये सारा जो है ब्रेन डीसी साहब का ही है। और इंशाल्लाह हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि इस सब्सिडी कंपोनेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एजुकेशन सेक्टर में जो है हम कंट्रीब्यूट कर सकें। बहुत बहुत तो आपको बहुत बहुत मुबारक। शाहिद हुसैन एक तो सही आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत छोटन आपको इन्होंने 95.6% मार्क्स लिए हैं सर 10th में। आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट मोहम्मद हनीफा सन ऑफ मोहम्मद मूसा, नून पब्लिक स्कूल सांगो पे अचीव किया है 10th क्लास में सर। इसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा आपको भी बहुत बहुत। इन्होंने 96 मार्क्स। नेक्स्ट मर्जिया खातून डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम अगेन फ्रॉम नून पब्लिक क्लास में 2% मार्क्स लिए हैं अगेन। देखिए, जो आज का जो इवेंट था आपका, हमारा जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास 10th और क्लास 12th के, उनके लिए हमारे जो काउंसिल सब्सिडी कंपोनेंट है उसमें से हमने आज यहाँ पे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया है। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन जो टोटल कास्ट ऑफ द ये है आपका लैपटॉप का, उसका 75% हम बियर कर रहे हैं, 25% जो है जो स्टूडेंट्स है वो बियर कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो हमारे एजुकेशन 7 जोन है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उस 7 जोन को हमने 10th के फर्स्ट 2nd 3rd और 12th के 1st 2nd 3rd और इसी तरह से हमने इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को इंक्लूड किया है। तो हमने पूरे 7 जोन के जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th और 12th बोर्ड के, उनको यहाँ पे ये जो लैपटॉप जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका पर्पस ये है कि जो हमारे सब्सिडी कंपोनेंट में जो पैसा आता है उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन सेक्टर में करें। तो उसमें एक चीज़ ये उभर के आया कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th और 12th के जाने के बाद एक जो ऑनलाइन क्लासेस अभी चलते हैं, उनके लिए लैपटॉप जो है अभी एक नेसेसिटी बन गया है। तो इसलिए हमने ये रखा कि क्यों ना हम इस साल मेरिटोरियस स्टूडेंट से शुरू करें, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले सालों में हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो हमारे बीपीएल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट ईयर से, ताकि इसका फ़ायदा मैक्सिमम बच्चों को मिले। इसी तरह से सब्सिडी कंपोनेंट में आपने देखा होगा इस साल जो हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एस्पिरेंट्स थे आपके जो अपीयर हुए थे, उनके लिए यहाँ पे हमने 3 महीने के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस भी चलाए। उसके अलावा हमने लास्ट ईयर आपने देखा होगा विंटर कोचिंग क्लास जो चलाया था, वो भी इसी सब्सिडी कंपोनेंट में से था। तो ये 2-3 इश्यूज़ हैं और इंशाल्लाह अभी जब नया प्लान हमारा आएगा तो हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करके कोशिश करेंगे कि इसका जो है सब्सिडी कंपोनेंट में से मैक्सिमम जो है हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी को बेनिफिट हो, क्योंकि ये स्कीम एक ऐसा स्कीम है जिसमें हम लोग खुद अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं। सर, सब्सिडी कंपोनेंट के ज़रिए मुख्तलिफ स्कूल्स को बसेस भी प्रोवाइड किया था, लेकिन जो फ़ीस हैं वो बस के किराए वो बच्चों पे लग रहे हैं, तो स्कूल के कुछ इंतजाम कर रहे हैं सर इस साल? ये आपका के सब्सिडी में से नहीं है, बस मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो हमारा कैपेक्स बजट है उसमें से हम दे रहे हैं, और लास्ट ईयर हमने 6 बसेस ऑलरेडी जो हमारे दूर दूर के जो हायर सेकेंडरीज हैं जहाँ से डिमांड था उनको दे दिए, और प्लस 6 बस हमने फिर लाया है, वो हम भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक इशू हमें ये आ रहा है, जैसे उसका मेंटेनेंस है, जैसे फ्यूल कॉस्ट है, जैसे ड्राइवर का आपका जो ऑनरेरियम वगैरह देना है, उसमें अभी तक तो हमारा जो स्कूल फंड है या उसमें से प्रोवाइड कर रहे हैं या बच्चों से कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि हम ये कैपेक्स में से नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये रेवेन्यू कंपोनेंट का एक हिस्सा है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट में जो रेवेन्यू कंपोनेंट जो हमारे डायरेक्टेड स्कूल एजुकेशन के पास जाता है, उसमें हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके ये कोशिश करेंगे कि वो वहाँ से कुछ अमाउंट इनको यहाँ पे दे दें, ताकि जो बच्चों पे पड़ रहा है वो उसमें थोड़ा सा कमी हो। सर, जिस तरह से आपने अटैचमेंट को लेके बात की आज के प्रोग्राम में, जिसमें टीचर्स के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ और जनरल एम्प्लॉयज़ की भी अटैचमेंट का एक इशू रहा है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? अभी जो रिसेंट जो इशू उठा था उसके बाद से कितना काउंसिल ने इसके ऊपर काम किया है? देखिए, मैंने पहले ही उस दिन बताया था, बल्कि आपके साथ ही इंटरव्यू के दौरान, कि उसमें अटैचमेंट की 2 चीज़ हैं आपका। एक तो हमारे जो हैं पहले जो जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, जो पहले अटैच हुए हैं या अटैच हो गए हैं, लेकिन वो कहीं पे अपना ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मेन एक इशू उसमें ये आया था कि जो आउटसाइड यूटी हैं
उसमें जैसे हमारे हॉस्टल्स वगैरह हैं या हमारे करगिल हाउसेस में हैं, उसमें हमने एक असेसमेंट करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी वहाँ पे सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तो हमने फर्स्ट गो में उनको इमीडिएटली उनको वापस कर दिया है और ये डायरेक्शन सीईओ साहब को कि विद इन ए वीक देखें और जिस जिस स्कूल में है उनके एचओडी से वो रिपोर्ट ले लेगा कि भाई वेदर दे हैव ज्वाइंड और नहीं। अगर नहीं किया है तो उनके सैलरी वगैरह बंद होगा और एज़ पर रूल उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा मैंने ये कहा कि जो स्कूलों में अटैच है हमारे, उनको उसको वर्ड जो है अटैच गलत वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि वो डिप्यूटेशन पे हैं, दे आर डिप्यूटेड फ्रॉम वन स्कूल टू अदर स्कूल्स एज़ पर रैशनलाइजेशन पॉलिसी उनको डिप्यूट किया गया है, जहाँ पे रोल स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने किया। फॉर एग्जांपल जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ से टीचर को उठा के ऐसे स्कूल में डालें जहाँ पे रोल है, यानी कि वो लोग अपना ड्यूटी दे रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा है और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमने ये सिलसिला किया है। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो हमारे अलग अलग ऑफिस में है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज के डेट में देखिए चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे हमारे डायरेक्टरेट्स हो, मैक्सिमम स्टाफ जो हैं वो आपका डिप्यूटेशन पे है। क्योंकि हम इमीडिएटली उनको रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें काम चलाना है। तो एक सिस्टम ये है। बाकी हमने पहले भी आपको कहा है कि जो स्कूल्स में है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या जो आउटसाइड ड्यूटी है उनके लिए एक ऑर्डर हुआ है और उनको इमीडिएटली उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर 5 साल में पहली बार आज आपके त्यौहार देखे हमने, बहुत ही खतरनाक थे एजुकेशन को लेकर, तो इस पर हम किस नज़र से देखेंगे? नहीं, हमारा तो 5 साल में नहीं, बल्कि मैं पंजाब से आया था, से हमने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए मैंने आज इनको डायरेक्शन भी दिया है कि आप लोग ये असेस करो कि पिछले 5 साल से पहले हमारे स्कूलों की हालत क्या था, सिस्टम क्या था और 5 साल में क्या हुआ है। इंशाल्लाह वो भी डॉक्यूमेंट जो है हम अभी बहुत जल्दी से एक दो महीने के अंदर सामने लाएंगे, ताकि ये देखें हमारे अवाम ये जाने कि गवर्नमेंट स्कूल में अभी कितना सुधार आया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे लैब्स हो, चाहे लेबॉर्ट्रीज़ हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारे, और चाहे ट्रेनिंग का सिलसिला हो, वो सारा चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने आएगा कि कितने पिछले 5 साल। और अभी आपने एक डाटा देखा होगा जिसमें ये दिखाया गया है कि हर साल गवर्नमेंट स्कूल में हमारा इनरोलमेंट बढ़ते जा रहा है और आज के डेट में मोर देन 18,800 से ज़्यादा बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं। इंशाल्लाह नया जब फिगर आएगा तो 20,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में हैं। तो इससे ही ये एक इंडिकेशन है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो है किस बेहतरी की तरफ जा रहा है। थैंक यू सर। Thank you, sir. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.